हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो हमारे यूनियन एंड टेरिटरी पे है और ये लक्ष्मीकांत सिक्स एडिशन से है। तो जिन्होंने फिफ्थ एडिशन से तैयारी की है तो उनसे अनुरोध है कि वो फिफ्थ एडिशन पे ही स्टिक रहे और इस वीडियो के थ्रू मैनुअली अपडेट करें। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट 1 में है यूनियन एंड टेरिटरी और आर्टिकल 1 to 4 है। तो जल्दी से इन पे आते हैं। अब आर्टिकल 1 जो है वो डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअल में भारत या इंडिया का मतलब क्या है, मतलब एक्चुअल में इंडिया क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया का नाम दोनों है, भारत और इंडिया। ये आपका प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि इंडिया का नाम भारत ही रहना चाहिए। तो और इसी आर्टिकल में दूसरा पार्ट डिस्क्राइब करता है यूनियन। तो यहाँ पे यूनियन का डिस्क्रिप्शन दिया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी यूनियन ऑफ एक एक स्टेट का समूह। मतलब 28 स्टेट हैं अभी टोटल और 8 यूटी हैं। तो भारत इनका एक समूह है टोटल। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये अमेरिकन फेडरेशन से डिफरेंट है। अब अमेरिकन फेडरेशन में है कि वहाँ पहले, अगर आपको आपने अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो वहाँ पहले स्टेट्स आए, उसके बाद फिर एक नेशन बना। तो वहाँ पे स्टेट्स की भी एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, अपनी एक सिटीजनशिप है। एंड देन फिर अमेरिका एक यूनाइटेड है, उसकी भी एक अलग आइडेंटिटी है। तो वहाँ कुछ कुछ जगह पे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं स्टेट्स के। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पूरे इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, स्टेट के पास एक स्टेट लिस्ट है जिसके थ्रू वो कानून बना सकता है। अब यहाँ पे आर्टिकल 1 में 3 कैटेगरी दी गई है, जो कि है आपका टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये तीन आपको प्री के लिए ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इन्होंने किया है 9 यूटीज कर दी है, बट एक्चुअल में ये 8 है, ये आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है। और ये 28 स्टेट्स हैं। ठीक है। तो अब जल्दी से जान जाते हैं ये आर्टिकल 1 कहता क्या है। आर्टिकल 1 आपका कहता है, हाँ, कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ये एक वाइडर कंसेप्ट है। वो तीन हमने जो लास्ट पेज में देखा, ये तीन ये तीन जो है, इससे अलावा एक आर्टिकल 1 में टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ये वाइडर कंसेप्ट है। इसके थ्रू आपका टोटल टेरिटरी में जितने स्टेट्स हैं वो टोटल आ जाती है। मतलब इंडिया की बाउंड्री में, ये इंडिया का मैप है। तो ये इंडिया का मैप होगा टोटल। इंडिया की बाउंड्री में जितनी भी चीज़ें आती हैं ये टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाती है, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड ये आपका अंडमान निकोबार, ये सारा आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया में है। जबकि आपका टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स में आती हैं कि स्टेट्स के अंदर जो टेरिटरीज है, यूटीज हैं, एंड टेरिटरीज जो इंडिया अक्वायर कर सकती है। तो ये एक नैरो कंसेप्ट है, कह सकते हैं। प्री में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये एक वाइडर कंसेप्ट है। अब इंडिया जो है वो एक सोवरेन कंट्री है, तो किसी को टेरिटरी ले सकता है और दे भी सकता है, जैसा कि उसने किया है। दादर नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, ये सब चीज़ें उन्होंने आज़ादी के बाद ली है। सिक्किम भी लिया है। तो ये सब चीज़ें ली गई हैं। अब आर्टिकल 1 में इतना ही है। मतलब इंडिया, डैट इज भारत,
भारत दैट इज इंडिया, और फिर टेरिटरी का एक डेफिनेशन। ठीक है। अब आर्टिकल 2 में है आपका कि ये पार्लियामेंट को एक अधिकार देता है नए यूनियन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करने का। बट यहाँ पे एक वर्ड इसमें दिया है, एज इट मे थिंक्स फिट। जब पार्लियामेंट को लगे कि ऐसा करना उचित है, तो ये एक अधिकार देता है पार्लियामेंट को नए यूनियन स्टैब्लिश करने का या एडमिट करने का। ठीक है। एडमिशन ऑफ स्टेट्स यहाँ कीवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। हालांकि आर्टिकल 3 भी ऐसा ही कुछ कहता है, बट ये आर्टिकल 3 में एक अंतर है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स। एग्जिस्टिंग स्टेट्स आप यहाँ पे याद कर लें या समझ जाएं। यानी कि आर्टिकल 2 कहता है कि अगर आप किसी बाहरी जगह से आप कोई एडमिट करना चाह रहे हैं, जैसे कि सिक्किम वगैरह हो गया, तो आर्टिकल 2 के तहत आएगा। जबकि आर्टिकल 3 कहता है कि अब जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो ये आर्टिकल 3 के तहत आएगा आपका, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि ये स्पेशल मामला है जम्मू कश्मीर, बट वो एग्जिस्टिंग स्टेट था, इसलिए आर्टिकल 3 के तहत आएगा। अब ये आर्टिकल 3 के पावर्स हैं, ये प्री में पूछे जाते हैं, जल्दी से इन्हें गो थ्रू कर लेते हैं। अब आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये स्पेशल पावर देता है या पावर देता है कि वो किसी भी टेरिटरी का एरिया बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, उसके नाम को बदल सकता है, और एक उसको सेपरेट करके नया यूटी या कोई और स्टेट कर सकता है, जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल में हुआ था, या अभी दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली को मर्ज करके एक यूटी बनाया गया है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इन आर्टिकल्स के तहत ऐसा स्टेट के पास अधिकार है। अब ऐसा करने के लिए स्टेट जो है वो यूटीज से तो पूछना ही नहीं है, उन्हें यूटीज से पूछना ही नहीं है। हाँ, अगर वो आ, किसी स्टेट को अल्टर करती है या ये सब चीज़ें स्टेट के साथ करती है, तो उनसे सजेशन चाहिए उन्हें, सजेशंस। ठीक है। ठीक है। बट वो सजेशन मानने के लिए ये बॉन्ड नहीं है, मतलब बाउंड नहीं है। मतलब अगर वो सजेशन कुछ कहता है कि आप प्लीज़ ऐसा नहीं भी कीजिए, तब भी ये कर सकते हैं पार्लियामेंट, और यूटी से तो वो पूछना भी नहीं है। ठीक है। और इसके लिए आर्टिकल 368 का यूज़ भी नहीं करना है, मतलब सिंपल मेजोरिटी से आप पास कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 368 नहीं यूज़ करना है, मतलब कि सिंपल मेजोरिटी से आप पास कर सकते हैं। तो आर्टिकल 3-4 में आपका इतना ही है, इसमें आपको और कुछ नहीं जानना है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि नाइन्थ एक एक कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। नाइन्थ अमेंडमेंट के थ्रू बेरू बारू वाला केस था, तो उसके थ्रू कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान को दिए जा रहे थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे आती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आपको देना है, अगर आपको टेरिटरीज देनी है, तब आपको 368 के तहत, ठीक है, जाना होगा। ठीक है। अगर आपको लेनी है, तब आपको कोई अमेंडमेंट कहीं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है इसी के तहत, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बैगे अवार्ड, बैगे अवार्ड है यहाँ पे। ये रहा यहाँ पे वर्ड, या ये बनाया गया था बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो टेरिटरी डिस्प्यूट्स थे उस टाइम,
काफ़ी अनइवन टेरिटरी है। अगर आप ईस्ट पाकिस्तान को देखें तो बड़ा ही वो अलग सा उनका टेरिटरी है ये ईस्ट पाकिस्तान जैसा। तो उनका सॉल्व करने के लिए बैग अवार्ड बनाया गया था। ये बनाया गया था 1950 में। ये प्री के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप प्लीज़ ध्यान रखें और इस पे और आप रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। देन इस देन इस वीडियो में आपका एक और चीज़ है जो कि है आपका पार्ट ए, बी, सी और डी। अब आज़ादी के पहले इंडिया में 4 तरह के स्टेट्स थे, ए, बी, सी, डी। तो फिर एक डिमांड उठी थी कि लैंग्वेज के नाम पे स्टेट्स बनना चाहिए। तो सबसे पहले कमीशन बनने स्टार्ट हुए। पहला कमीशन आपका बना था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी, ठीक है। देन आपका उसके बाद इस कमेटी की रिपोर्ट्स के बाद आपका जेवीपी कमेटी बना, ठीक है। और इसने रिजेक्ट कर दिया गया लैंग्वेज को एज अ बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये प्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। देन उसके बाद एक और आपकी कमेटी बनी जो कि आपकी फैजल अली कमीशन जो है, ये आपकी कमीशन बनी, ठीक है। और यहाँ पे आपको पोटी सिरुमली का एग्जाम्पल, ये नाम याद रखना है। इस इंसान ने 56 डेज तक हंगर स्ट्राइक किया आंध्र प्रदेश स्टेट की डिमांड के लिए और देन इसकी डेथ हो गई। तो इसके बाद फिर ये फैज अली कमीशन बनी, इसके रिपोर्ट्स के आधार पे फिर आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, ठीक है। तो उसने आपको ये रिकमेंडेशंस दी थी। ये प्री के लिए आप गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद उस टाइम 16 स्टेट्स और 3 यूटीज बनी। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद, या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी, उसके रिकमेंडेशन के अलावा बाद ये जाके आपका 15 स्टेट्स और 3 यूटीज बनी, ठीक है। देन ये सारे स्टेट्स की आपकी हिस्ट्री बता रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप क्रोनोलॉजी याद रखिएगा कि कौन सी स्टेट कब इंडिया में आया, मर्ज हुआ। इस चीज को आप क्रोनोलॉजिकली थ्रू आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।